जम्मू में बीजेपी के टिकट बंटवारे से नाराज कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। खौड़ा विधानसभा में बाहरी को टिकट देने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी। खौड़ से बीजेपी ने राजीव शर्मा को बनाया है प्रत्याशी। जम्मू के खौड़ विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता ने चुनावी स्थानीय नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान बैनर पर बाहरी नेता कबूल नहीं लिखकर विरोध जाहिर किया गया। सिंधुदुर्ग मामले में मुंबई यूथ कांग्रेस का महायुति सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा को दूध से नहलाया। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा दाव। कार्यकर्ताओं को 60 सीटों पर तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। कहा, कांग्रेस के 4 विधायक अपने साथ 54 सीटों पर पहले से है दावेदारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बीजेपी ने दिया एक और झटका। चंपाई सोरेन के बाद जेएमएम के पुराने नेता लोबिन हेब्रम बीजेपी में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, चंपाई सोरेन मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद लोबिन हेब्रम ने हेमंत सोरेन पर निकाली भड़ास। दिशा से भटक चुकी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। हेमंत सरकार हर मोर्चे पर फेल। जेएमएम विधायकों के पार्टी छोड़ने पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बड़ा बयान। कहा, जेएमएम के कई विधायक नाराज। शुरू हो चुका है हेमंत सोरेन का काउंटडाउन। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद चंपाई सोरेन ने कहा, झारखंड विधानसभा चुनाव मेरे लिए चुनौती नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आरोपों को नकारते हुए कहा, बीजेपी के बहकावे में नहीं आया हूं, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में मेरा अपमान किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, चंपाई सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो व्यवहार किया बेहद दुखद। बीजेपी हमेशा जमीन से जुड़े हुए नेताओं का सम्मान करती है। बिहार के जहानाबाद में भूमिहारों पर दिए गए बयान पर अशोक चौधरी ने सफाई दी। उन्होंने कहा, किसी जाति विशेष को ठेस नहीं पहुंचाया। कहा, कुछ लोग जाति के नाम पर पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। बिना नाम लिए जेडीयू एमएलसी पर नीरज कुमार पर निशाना साधा। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने अशोक चौधरी के जाति विशेष वाले बयान से पल्ला झाड़ा। बयान को बताया व्यक्तिगत। कहा, पिछले 19 सालों में नीतीश कुमार ने सभी जाति और धर्मों के लिए काम किया है। हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हुए। आज हजारों की तादाद में किसान यहां पहुंचे। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, किसानों को लेकर सही नहीं है केंद्र सरकार का रुख। लंबे आंदोलन के लिए किसान तैयार हैं। शंभू बॉर्डर पहुंची रेसलर विनेश फोगाट ने किसानों का समर्थन किया। किसानों ने विनेश फोगाट को सम्मानित भी किया। आज किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हुए हैं। किसानों के आंदोलन पर बोली रेसलर विनेश फोगाट, सरकार को किसानों के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। अपने लोग अगर सड़क पर बैठेंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा। बेंगलुरु में कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। राज्यपाल पर गलत आदेश जारी करने का आरोप लगाया गया। सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी देने का ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस समेत केंद्रीय कानून मंत्री की मौजूदगी में पीएम मोदी ने डाक टिकट भी जारी किया। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। कहा, आज महिला अत्याचार और बच्चों के खिलाफ अपराध पर सख्त कानून चाहिए। आजादी के बाद न्यायपालिका ने ही न्याय की भावना को बचाया। पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। मेरठ से लखनऊ, मदुरई से बेंगलुरु, चेन्नई से नागरकोइल के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत। मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने पर मेरठ से बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक है। मेरठ को पीएम मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है। इससे विकास को रफ्तार मिलेगी। केरल के पालक्कड़ में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक जारी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दीप जला करके बैठक का शुभारंभ किया। 2 सितंबर तक ये मीटिंग चलेगी। सुल्तान हाजी बोल्किया के न्योते पर ब्रुनेई जाएंगे पीएम मोदी। 3 से 4 सितंबर को होगा उनका 2 दिन का दौरा। ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे नरेंद्र मोदी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। रोड शो में ऐलान किया, करनाल से फिर लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी के फिर से जीतने का दावा किया।
हरियाणा के लिए कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया बोले, स्क्रीनिंग कमेटी में 40 सीटों पर चर्चा हुई है। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने के लिए पार्टी सीईसी की 2 और 3 सितंबर को होगी अगली बैठक। चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की, एक्स पर पोस्ट किया। मुलाकात में कई राजनीतिक बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। चिराग की पार्टी में टूट की अटकलों को शांभवी चौधरी ने खारिज कर दिया है। समस्तीपुर से एलजेपीआर सांसद शांभवी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। छोड़ने का सवाल ही नहीं होता, परिवार और पार्टी दोनों एक साथ हैं। लखीमपुर खीरी में ड्रोन कैमरे की मदद से खूंखार बाघ की तलाश जारी। ट्रैक्टर पर सवार होकर वन विभाग की टीम तलाशी ले रही है। गन्ने के खेतों में बाघ की कॉम्बिंग जारी। लखीमपुर खीरी में 1 महीने में 3 लोगों की बाघ के हमले से मौत हुई है। वन विभाग की टीम तलाशी वहां पर लगातार कर रही है। ड्रोन कैमरे से तलाशी के लिए पिंजरे भी वहां पर लगाए गए। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक बरकरार। डीएफओ के मुताबिक 8 बाघों को पकड़ने के लिए बनाए गए हैं 4 पिंजरे। 2 ड्रोन, 44 सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। यूपी के बहराइच में भी भेड़ियों की तलाश जारी है। ड्रोन कैमरों की मदद से भेड़ियों की कॉम्बिंग की जा रही है। वन विभाग का दावा, जल्द पकड़े जाएंगे बचे हुए 2 आदमखोर भेड़िए। यूपी के बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी। चप्पे चप्पे पर भेड़ी की तलाश में जुटी टीम। ड्रोन की मदद से ढूंढे जा रहे हैं आदमखोर भेड़िए। बहराइच में भेड़ियों की तलाश के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। भेड़िया दिखने की खबर के बाद ड्रोन कैमरे से पड़ताल की गई। ग्रामीणों और वन विभाग के कर्मचारियों में बहस की भी खबर है। यूपी के बहराइच में भेड़िए की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन। अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए, 2 की तलाश जारी। खौफ में जागकर काट रहे हैं लोग अपनी रातें। खतरे के बीच ग्रामीण निगरानी कर रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में सड़क पर बैठा हुआ दिखाई दिया तेंदुआ। आते जाते लोगों पर गुर्राते तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। काफी देर तक हाईवे पर ही बैठा रहा तेंदुआ। आते जाते लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ। अयोध्या में शुरू हुई 8वें दीपोत्सव की तैयारी। इस बार 25 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर्स बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार होने वाले दीपोत्सव को भव्य बनाने की तैयारी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में रेप कांड से जुड़ी जांच पड़ताल करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला हुआ है। केस से जुड़े आरोपी के घर पर पहुंची थी पुलिस। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में सीएमओएच ने 93 डॉक्टर्स को नोटिस भेजा। डॉक्टर पर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के उल्लंघन का आरोप है। सभी डॉक्टर कोलकाता कांड में विरोध के लिए रैली में शामिल हुए थे। दिल्ली के नए मुख्य सचिव होंगे धर्मेंद्र। 1 सितंबर से संभालेंगे कार्यभार। 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं धर्मेंद्र। अभी अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बाइक सवारों को कुचलकर भाग रहे कार सवार को पुलिस ने दबोचा। लगभग 2 किलोमीटर पीछा करने के बाद पकड़ा गया नशे में धुत कार सवार। उत्तराखंड के मसूरी में पेट्रोल पंप पर टंकी फुल कराकर भागा कार चालक। पेट्रोल पंप कर्मी के पैसे मांगने से पहले ही चालक थार को लेकर वहां से भाग निकला। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। उत्तराखंड के केदारनाथ में दुर्घटनाग्रस्त क्रिस्टल चॉपर पहाड़ियों के बीच गिरा। MI-70 हेलीकॉप्टर की मदद से हैंग करके इसे ले जाया जा रहा था। केदारनाथ में बीते 24 मई को तकनीकी खराबी की वजह से क्रिस्टल हेलीकॉप्टर की कराई गई थी इमरजेंसी लैंडिंग। तब से क्षतिग्रस्त हालत में वहीं पर पड़ा हुआ था। पटना के नजदीकी फतुहा में नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस में अचानक आग लगी। बीच सड़क पर धू धू चलकर दिखाई दी एम्बुलेंस। बाल बाल बचे मरीज और ड्राइवर। राजस्थान के भरतपुर में 2 गांव में आई भीषण बाढ़। हजारों बीघा जमीन फसल पानी में समा गई। कई मकानों में दरार भी आई है। पानी के बीच होकर गुजर रहे हैं ग्रामीण। उत्तर प्रदेश के आगरा में कुछ घंटों की बारिश से पूरा शहर लबालब हो गया। सिकंदरा हाईवे पानी में डूबा। हाईवे पर तैरती नजर आए वाहन। कई कॉलोनीज में पानी भरा। यूपी के वाराणसी में लोगों ने राहत की सांस ली। गंगा नदी का जल स्तर गिरा के घाटों पर पानी नीचे आ गया है। फिलहाल गंगा में नाव संचालन पर अब भी रोक है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नदी के तेज बहाव में बहा युवक। मौके पर एसडीआरएफ की टीम ने नदी में युवक की तलाश शुरू कर दी है। आज भी देश के कई हिस्सों में बारिश होगी, इसका अलर्ट है। पश्चिमी तट गुजरात में तूफान की वजह से भारी बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में तूफान उठा है। तटीय इलाकों में जोरदार बारिश होगी।
गुजरात के वडोदरा में होटल में फंसे विदेशी नागरिकों का बुलडोजर से रेस्क्यू। होटल प्रबंधन ने स्पेन के नागरिकों के फंसे होने की जानकारी दी थी। रेस्क्यू का वीडियो आया सामने, गुरुवार का बताया जा रहा है वीडियो। गुजरात के पोरबंदर जिले में जारी है बारिश का कहर। भदार नदी उफान पर बह रही है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। गुजरात के तट पर उठे चक्रवाती तूफान का कहर दिखाई दे रहा है। कई तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। भुज जिले में बारिश के बाद इलाकों में जलभराव की स्थिति, लोगों की परेशानियां बढ़ी। बंगाल की खाड़ी में दबाव बना, तेज गति से तूफान आने का खतरा बढ़ा। अंडमान निकोबार में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालात से निपटने के लिए तैयार है एनडीआरएफ की टीम। यूपी के मऊ जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है घाघरा नदी। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। 250 से ज्यादा घरों पर खतरा। घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं स्थानीय निवासी। प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे पर एक्शन हुआ। मदरसे को चलाने वाली सोसाइटी का पंजीकरण रद्द किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी एटीएस और एनआईए की टीम भी जांच में शामिल हो सकती है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में खनिज नियमों के उल्लंघन के मामले में एनएमडीसी पर अरबों का जुर्माना। डीसी के आदेश पर 15 दिन के भीतर 16 अरब 20 करोड़ 49 लाख की राशि जमा करने का नोटिस जारी किया गया है। वाराणसी एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान में यात्री पर एयर होस्टेस से छेड़खानी करने का आरोप लगा है। शिकायत पर क्रू मेंबर और एयरलाइंस प्रबंधन ने यात्री को विमान से बाहर निकाला। यात्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापा मारा। स्पा के भीतर से 13 युवतियां, 7 युवक को हिरासत में लिया गया। विदेशी युवतियां भी इनमें शामिल हैं।